नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर। चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद अब सरायकेला विधानसभा में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब गणेश महाली झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लेंगे। क्या भाजपा गणेश महाली का टिकट काट देगी? क्या सरायकेला में बदल जाएगा चुनावी समीकरण? चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की घोषणा के बाद सरायकेला की राजनीति में इस तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे ज्यादा असमंजस में फिलहाल गणेश महाली हैं। दरअसल गणेश महाली बीते 2 विधानसभा चुनाव से सरायकेला सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीते 2019 के चुनाव में गणेश महाली सोरेन से लगभग 15,000 वोटों से हारे थे, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में गणेश महाली जीतते जीतते हार गए थे। गणेश केवल 1,115 वोटों से चंपई से हारे थे। गणेश 2024 में भी भाजपा की ओर से चुनाव लड़ने की आस में थे। वो लगातार सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे और पार्टी और अपने लिए जन समर्थन जुटा रहे थे, लेकिन चंपई के अचानक भाजपा में आ जाने से अब सरायकेला विधानसभा का समीकरण ही बदलता नजर आ रहा है। गणेश वर्तमान में भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें जिला महामंत्री का पद दिया था। वहीं गणेश महाली पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। टिकट नहीं मिलने पर गणेश पार्टी से नाराज हो सकते हैं और माना जा रहा है कि टिकट की आस में गणेश झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी दामन थाम सकते हैं। हालांकि चंपई सोरेन के बगावत के बाद अब झामुमो भी सरायकेला सीट पर अपना नया उम्मीदवार ढूंढ रही है, जिसमें गणेश महाली और रमेश हांसदा का नाम शामिल है। झामुमो रमेश हांसदा को एक बार फिर अपने पाले में करने की कोशिश कर सकती है। रमेश चंपई के विरोधी माने जाते हैं। हालांकि वो पहले भी झामुमो में थे। झामुमो के जिला अध्यक्ष वो रह चुके हैं, लेकिन चंपई से अदावत के कारण रमेश झामुमो छोड़ भाजपा इसी लक्ष्य के साथ आए थे कि सरायकेला से चंपई को हराकर ही दम लेंगे। लेकिन अब चंपई खुद भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो ऐसे में रमेश एक बार फिर टिकट की आस में झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम सकते हैं। वहीं सूत्रों की माने तो झामुमो गणेश महाली को भी टिकट देने पर विचार कर रही है। हालांकि गणेश महाली और रमेश हांसदा की तरफ से इसे लेकर अब तक किसी भी तरह का कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। चंपई सोरेन के इस्तीफा देने के बाद हेमंत कैबिनेट में एक पद रिक्त हो जाएगा। अब सवाल ये भी है कि इस खाली पद को भरा जाएगा या नहीं। भरा गया तो चंपई के रिप्लेसमेंट में कौन होगा, इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि चंपई के रिप्लेसमेंट में कोल्हान के ही किसी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जिसमें घाटशिला विधायक रामदास सोरेन का नाम सबसे आगे है। रामदास सोरेन जमशेदपुर झामुमो अध्यक्ष हैं, उन्हें जिला अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। हालांकि अब हेमंत सोरेन और उनकी सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर।